अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से। अब आप इस पिक्चर में सबसे पहले पिक्चर में देखें कि यहाँ पे आपके पास दो लाइट एटम्स हैं या दो लाइट न्यूक्लियाई हैं। अब वो मिलके एक बड़ा एक लार्ज एटम जो है वो बना रहे हैं और उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, एक एनर्जी जो है वो भी रिलीज कर रहे हैं। When two light nuclei combine to form a heavier nucleus, the process is called nuclear fusion. अब ये प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है, दो लाइट न्यूक्लियाई मिलके एक हैवी न्यूक्लियाई एक लार्ज एटम अगर वो बनाते हैं तो उसके साथ ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है वो भी रिलीज करते हैं। मास ऑफ फाइनल न्यूक्लियस का हमेशा उसके ओरिजिनल न्यूक्लियस से कम होता है। इसका मतलब है जो दो लाइट न्यूक्लियस का जो मास है वो उसके बाद जो मिलके एक हैवी न्यूक्लिया बनाते हैं, हैवी न्यूक्लियस आपका बनाते हैं, तो उसका मास जो होता है, जो फाइनल एटम हो गया, उसका मास पहले वाले ओरिजिनल वाले दो लाइट न्यूक्लियाई के मास से हमेशा कम होता है। अकॉर्डिंग टू द मास एनर्जी रिलेशन, ये जो मास का लॉस या नुकसान होता है ये बड़े पैमाने पर एनर्जी में बदल जाता है। इसका मतलब है कि जब ये लाइट न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ा हैवी एटम जो बनाते हैं तो उसके साथ लार्ज अमाउंट में ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भी जो है वो भी रिलीज करते हैं। इसका मतलब है जो मास का लॉस है वो एनर्जी में तब्दील हो रहा है। अगर ड्यूटेरियम का एक एटम मिलाया जाता है ट्रिटियम के एटम के साथ, फिर हेलियम न्यूक्लियस जो है या अल्फा पार्टिकल जो है वो फॉर्म या तश्कील पाता है। मतलब ये दो ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम एटम के मिलने के बाद ये एक ड्यूटेरियम एटम उसके साथ ट्रिटियम एटम को अगर मिलाया जाएगा तो साथ फिर न्यूक्लियस या अल्फा पार्टिकल जो है वो फॉर्म या तश्कील पाता है। इस पूरे रिएक्शन को अगर हम इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे नीचे आपके पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन में आप देखें कि यहाँ पे दो लाइट H टू और वन क्या है, तो ऊपर जो है इसका एटॉमिक मास नंबर है और नीचे वाला क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है। उसके बाद ये दोनों मिलके एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो बनाते हैं जो होता है आपके पास हीलियम। अब इसमें आप देखें कि उसका एटॉमिक मास नंबर जो है वो 4 है और उसका एटॉमिक नंबर जो 2 है, प्लस उसके साथ क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन जो है वो भी इसके साथ रिलीज होगा, प्लस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इसके साथ रिलीज हो जाएगी। पिक्चर में ज़रा थोड़ा ध्यान से देखें कि यहाँ पे दो जो लाइट न्यूक्लिया हैं, एक है आपके पास ड्यूटेरियम और दूसरा है आपके पास ट्रिटियम। अब इसमें ड्यूटेरियम में आप देखें कि इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, जबकि ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। अब ये दोनों लाइट न्यूक्लियाई मिलके एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो बनाएंगे। अब वो जो हैवी न्यूक्लियस वो बन गया तो आप देखें तो यहाँ पे जो कंबाइन हो रहे हैं कि यहाँ पे दो प्रोटॉन्स और तीन न्यूट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं जितनी बार इसकी तादाद थी। उसके बाद फिर ये जो है वो तब्दील हो रहा है, वो तब्दील किस में हो रहा है, वो हीलियम में तब्दील हो रहा है। हीलियम को हम अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। अब आप इसमें देखें कि यहाँ पे आपके पास दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स हैं, लेकिन उसके साथ अलग से ये एक न्यूट्रॉन को अलग से रिलीज कर रहा है और उसके साथ लार्ज अमाउंट में एनर्जी को जो है वो भी रिलीज कर रहा है। अब सूरज के सेंटर में जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 20 मिलियन केल्विन का तक का होता है। वो इस फ्यूजन को फेवरेबल बनाता है। मतलब ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ पे जो फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो वहाँ पे फेवरेबल मतलब फेवरेबल के हिसाब से जो है वो इसको देखा जाता है। इस रिएक्शन के मुताबिक चार हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मिलके एक हीलियम न्यूक्लियाई और साथ में 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भी बनाता है। इस पूरे प्रोसेस में आप देखें कि जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन के मुताबिक चार हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मिलके एक हीलियम न्यूक्लियाई और साथ में 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भी बनाता है।
Now, nuclear fusion reaction. Nuclear fusion takes place when a heavy nucleus such as uranium-235 splits or fusions into two smaller nuclei by absorbing a slow-moving, low-energy neutron. पिक्चर में आप देखें, फिगर में आप देखें कि यहाँ पे एक हैवी न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है। अब वो हैवी न्यूक्लियस टूट के, बिखर के दो लाइट एटम्स के अंदर जो है वो तब्दील हो रहा है। तो न्यूक्लियर फिजन उस वक्त होता है जब एक भारी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम 235 टूटकर फ्यूजन, मतलब टूटना या फ्यूजन होना, दो छोटे न्यूक्लियर में तब्दील हो जाता है। तो वो प्रोसेस कैसे होता है? जब एक लो एनर्जी स्लो मूविंग न्यूट्रॉन उस यूरेनियम 235 में एब्जॉर्ब होता है। जब वो एब्जॉर्ब होगा तो वो अनस्टेबल होगा और उससे क्या होगा, दो लाइट न्यूक्लियर जो है वो फॉर्म होंगे और उसके साथ एक एनर्जी जो है वो भी रिलीज होना शुरू हो जाएगी। न्यूक्लियर फ्यूजन पहली बार 1939 में ओटो हान और स्ट्रासमैन ने देखा। इसमें यूरेनियम के न्यूक्लियस को दो हिस्सों में स्प्लिट या तकसीम किया गया था। जब एक स्लो मूविंग कम एनर्जी वाला न्यूट्रॉन उस यूरेनियम में जब जज़ब या एब्जॉर्ब कराया गया, इस पूरे प्रोसेस में आमतौर पर 2 या 3 न्यूट्रॉन की प्रोडक्शन भी होती है और तकरीबन 2.47 न्यूट्रॉन आर रिलीज पर इवेंट। और इस एक्सप्रेशन में आप देखें तो एक्सप्रेशन में आपको जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है, तो यहाँ पे आपके पास यूरेनियम, इक्वेशन में आप देखें कि यूरेनियम जिसका एटॉमिक मास नंबर 235 और एटॉमिक नंबर 92 है, इसमें क्या हो रहा है, प्लस ऐड हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है एक न्यूट्रॉन। जब वो न्यूट्रॉन इसमें ऐड हो रहा है तो उसके बाद ये स्प्लिट होके, बिखर के दो एटम्स में जो है वो तब्दील हो रहा है, जिसमें एक एटम आपके पास है बेरियम और दूसरा आपके पास है क्रिप्टॉन। अब उसके बाद फिर क्या कर रहा है, फिर प्लस 3 न्यूट्रॉन्स अलग से रिलीज कर रहा है। अब आप फिगर में देखें कि ये 1 न्यूट्रॉन ये एब्जॉर्ब हो रहा है यूरेनियम जिसका एटॉमिक मास नंबर 235 और एटॉमिक नंबर जो 92 है। अब वो एब्जॉर्ब होने के बाद ये अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होने के बाद ये अब यूरेनियम 236 और 92 हो गया। इसका मतलब है कि एक न्यूट्रॉन और इसमें ऐड हो गया। अब उसके बाद ये अनस्टेबल होगा तो फिर क्या होगा, ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, ये दो स्प्लिट हो जाएगा, दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, जिसमें आपके पास एक बेरियम है, दूसरा क्रिप्टन है। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज कर रहा है और एनर्जी के साथ साथ ये 3 अलग अलग न्यूट्रॉन जो है वो भी इसके साथ रिलीज हो रहे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट हम किसको कहते हैं, क्योंकि वो जो हैवी न्यूक्लियस है वो टूट के जब दो हिस्सों में बढ़ता है तो वो एक प्रोडक्ट बन जाता है। तो टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन द ओरिजिनल मास ऑफ द हैवी न्यूक्लियस। जो हैवी न्यूक्लियस है उसके बाद जो उसका प्रोडक्ट बन रहा है, जो लाइट न्यूक्लियस बन रहे हैं, तो उन दोनों लाइट न्यूक्लियस का, उन दोनों प्रोडक्ट का जो मास है वो असल जो ओरिजिनल आपके पास न्यूक्लियस है हैवी न्यूक्लियस उसके मुकाबले में कम होता है। Measurements show that about 200 mega electron volt of energy is released in each fusion event. इसका मतलब है कि इसके साथ साथ जो ये एनर्जी रिलीज कर रहा है वो एनर्जी कितनी है, वो तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। This is a large amount of energy relative to the amount released in chemical process. For example, if we burn 1 ton of coal, then about 3.6 into 10 power 10 joules of energy is released. But during the fusion of 1 kg of uranium 235, about 6.7 into 10 power 11 joules of energy is released. अब 1 टन का कोल जो है वो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, 3.6 into 10 power 6 joules, 10 power 10 joules की एनर्जी रिलीज कर रहा है। जबकि उसके मुकाबले में अगर हम यूरेनियम 235 की बात करें तो वो तकरीबन 6.7 इंटू 10 पावर 11 जूल्स ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज करता है। अब फ्यूजन का जो रिएक्शन है वो चेन रिएक्शन होता है। जैसे फ्यूजन प्रोसेस होता है और जो न्यूट्रॉन खारिज होते हैं, फिर ये न्यूट्रॉन दूसरे न्यूक्लियस मतलब यूरेनियम 235 में एब्जॉर्ब होते रहते हैं।
हिसाब से पता चलता है कि अगर सिलसिला रद्द अमल मतलब रिएक्शन पर काबू नहीं पाया जाता है तो ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और अचानक बड़े मिकदार में एनर्जी का रिलीज होना और नतीजे में एक बड़ा धमाका भी हो सकता है। अब आप फिगर में देखें तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन जब ये इस यूरेनियम के साथ एब्जॉर्ब होता है तो एब्जॉर्ब होने से ये दो प्रोडक्ट्स बनाता है। प्रोडक्ट्स बनाने के बाद इसके साथ तीन न्यूट्रॉन्स अलग से रिलीज करता है, प्लस में एनर्जी भी रिलीज करता है। फिर ये तीनों न्यूट्रॉन्स फिर दूसरे अलग यूरेनियम के साथ जाके फिर से वहां पे एब्जॉर्ब होते हैं। फिर वो क्या होता है, फिर उस तरह से वही प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू मतलब एक चेन के हिसाब से बनता है। तो फिर यहाँ से एनर्जी भी रिलीज होगी, उसके बाद ये दो लाइक न्यूक्लियस भी न्यूक्लियाई भी आपके साथ इसके साथ आ जाएंगे, उसके साथ फिर से ये तीन न्यूट्रॉन्स को अलग रिलीज करेगा। तो आप देखें कि ये प्रोसेस जो है वो चेन प्रोसेस है। अगर इसको रोका नहीं गया तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, ये तेजी के साथ बढ़ता जाता है और अचानक बड़ी मिकदार में एनर्जी का रिलीज होना, नतीजे में एक बड़ा धमाका भी हो सकता है। आई थिंक आपको टॉपिक जो है न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन जो है वो अच्छी तरह से आपका इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe, and press the bell icon for new updates.